देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि 3 वर्ष में 4000 हो जाती है। कोई धनराशि 3 वर्ष में कितना हो जाती है, 4000 हो जाती है, जबकि 6 वर्ष के अंत में 5000 हो जाती है। तो इसमें हमें क्या बताना है, मूलधन ज्ञात करने की प्रिंसिपल बताना है तथा 9 वर्ष का मिश्रधन भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखो इसे जो पहले जो क्वेश्चन किए थे ना हमने टाइप नंबर 5 में, टाइप नंबर 5 का भी क्वेश्चन है। तो टाइप नंबर पिछली वीडियो में की थी टाइप नंबर 5 पे, तो उसका एक क्वेश्चन रह गया था, वो देखो अब जो पीछे किए थे ना, तो उसमें हमने को दे रखा था कि कोई राशि 6 वर्ष में 2000 से कितना हो जाती है, 3000 हो जाती है। तो उसमें क्या दे रखा था, हम प्रिंसिपल दे रखा था ना। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल नहीं दे रखा है। इसने बोला है कि 3 वर्ष में 4000 हो जाती है, यानी कि 4000 के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, हमारा प्रिंसिपल भी इंक्लूड है प्लस 3 ईयर का क्या है, इंटरेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड है, तथा 6 वर्ष के अंत में 5000 हो जाती है। तो अच्छे से समझना, जो मैं बता रहा हूँ ना वो इसमें भी काम करेगा। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था ना, उसमें भी ये चीज़ काम करेगी। तो देखो हमें क्या करना है, हमें देखो ये बनाना प्रिंसिपल, ठीक है ना। और 3 यहाँ पे कितने हो रही थी, 3 साल की बात हो रही ना, तो इसको बनाओ अमाउंट 3 साल की, ये अमाउंट 6 साल की, और ये अमाउंट 9 साल की। हमें 9 साल की बतानी है ना। अब देखो 3 वर्ष में 4000 हो जाती है, तो स्टार्टिंग में ये तो क्या था, प्रिंसिपल हो जाती है 3 साल में कितनी हो जाती है, यहाँ पे देखो 4000। तो यहाँ पे हमें कितना लिखना है, 4000 रुपये, ठीक है ना। जबकि 6 वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है, 5000। तो यहाँ पे लिखना हमें कितना, 5000। और तो बताना है कि 9 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा और मूलधन क्या होगा, हमें ये बताना है और हमें ये बताना है, ठीक है ना। 3 साल में 4000 हो गई और 6 साल में कितनी होगी, 5000। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या ले लेंगे, रेशो ले लेंगे, कितना आएगा। अब देखो ध्यान से, इन दोनों का जब हम रेशो लेंगे, क्या करेंगे, जब इनको कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा हमारा 4/5। अच्छे से समझना, कितना आ गया हमारा, 4/5 आ गया, ठीक है ना। अब देखो एक तो हमारा कितना आ गया, 4/5। तो हमें अगर बैक जाना हो, यानी कि ये 3 साल का ना, और हमें प्रिंसिपल जाना है, यानी इससे बैक जाना है, तो इसको 4000 को किसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, 4/5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है ना। ये जो 4000 आया ना, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, 4/5 के साथ। देखो वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा मूलधन, 4000 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 4/5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे ना। तो इसको कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 3200। तो हमारा जो प्रिंसिपल आ गया ना, वो हमारा कितना आ गया, यहाँ से 3200 रुपये आ गया। इसने पूछा था ना मूलधन कितना होगा, तो कितना हमारा कितना आ गया, 3200 आ गया। और हमें क्या बताना है, 9 वर्ष का मिश्रधन बताना है। अब देखो 9 वर्ष का मिश्रधन बताना है, तो वो हमारा क्या रहेगा, मिश्रधन वो रहेगा हमारा, यहाँ पे देखो इसके नज़दीक क्या था, 4000 था ना, इसके पास में था, तो हमने 4000 का यूज़ किया था। अब हम किसका यूज़ करेंगे, 5000 का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और अब देखो जब हमने रेशो लिया तो 4/5 लिया, लेकिन हमें तो क्या करना है, आगे जाना है। ये देखो पीछे आना है, तो आंसर जो आएगा ना, यहाँ से अगर बैक आएंगे तो 4000 से क्या आएगा, कम आएगा। 4000 से कितना आएगा, कम आएगा। इसलिए हमने 4/5 के साथ क्या करवाई है, मल्टीप्लाई कराई है। अब देखो जो आएगा ना, 9 साल का जो मिश्रधन आएगा, वो 5000 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा आएगा तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, 5/4 के साथ। 4/5 के साथ नहीं, 5/4 के साथ। अब देखो ये बताना मेरे को, एक हमारा 4/5 और एक है 5/4। अब इनमें से देखो बड़ा वाला कौन सा है, बड़ा तो हमारा 5/4 है और छोटा कितना 4/5 है। अगर कम में जाना हो ना तो 4/5 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कम के साथ करवानी है, और ज़्यादा जाना हो तो 5/4 के साथ। तो अब हम 5000 की किसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, 5/4 के साथ करवा देंगे। तो किसके साथ करवा देंगे, 5/4 के साथ। इसको इससे कैंसिल करोगे तो ये आएगा 1250, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा 6250। ये हमारा क्या आ गया, 9 साल का मिश्रधन आ गया 6250। ये हमें निकालना था, ठीक है ना। जो ये पीछे वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला, ये भी बिल्कुल सेम है। देखो अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया ना, तो पीछे वाली वीडियो देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा। मैं आपको एक बार करवा देता हूँ इसको, कैसे सेम है। देखो ये है
6 वर्ष में 2000 से कितनी होगी, 3000 होगी। तो यहाँ पे हम कितना लेंगे, ये लिया हमने प्रिंसिपल, और फिर 6 साल में ये अमाउंट कितने साल की होगी, 6 साल की। ये अमाउंट कितने साल की होगी, 12 साल की, और ये अमाउंट कितनी होगी, 18 साल की। और क्वेश्चन ने क्या दे रखा है कि 18 वर्ष में कितना हो जाएगी, जबकि राशि 6 वर्ष में 2000 से कितनी हो रही है, 3000 हो रही है। तो प्रिंसिपल यानी कि यहाँ पे कितनी थी राशि, 2000 थी, और यहाँ पे कितनी हो रही थी, 3000 हो गई। अब हमने पूछा कि 18 साल में कितनी हो जाएगी, तो क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। इसका जो रेशियो आएगा ना, वो आएगा हमारा 3000 वाइड में 2000, ये आएगा हमारा 3/2, 3/2 का रेशियो आएगा। अब हमको देखो, ये आया हमारा 6 साल का मिश्र धन, और इसने पूछा कि 18 वर्ष में कितना हो जाएगी। 6 से जाएंगे किसके पास, 12 के पास, और 12 के 18 के पास। तो यानी कि जो 3000 ना, 3000 उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 3/2 के साथ। 3/2 के साथ मल्टीप्लाई अगर एक बार कराएंगे तो कितने साल का आएगा, वो 12 साल का आएगा। लेकिन पूछा क्वेश्चन में कितने का है, 18 साल का। तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करवा देंगे 3/2 के साथ। 3/2 के साथ एक बार कराएंगे तो 12 साल का आएगा, और 2 बार कराएंगे तो 18 साल का आएगा। तो 3/2 के साथ कितने बार मल्टीप्लाई किया हमने, 2 टाइम्स से, क्योंकि इसने 18 वर्ष का मिश्रण पूछा। तो इसको कर दो कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको कैंसिल, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1500। इसको इसके साथ करेंगे तो 2750। इसको इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा 6750, ठीक है ना, 6750। और इसमें भी हमारा कितना रहा था, 6750 ही आ रहा था, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो टाइप नंबर 5 में हमारा इतना ही था। अगर टाइम पीरियड ज़्यादा दे रखा हो तो हम कैसे उसका निकालते हैं। आप देखो टाइप नंबर 6, ठीक है ना। टाइप नंबर 6 देखो, टाइप नंबर 6 में हम पढ़ेंगे, देखो टाइप नंबर 6 करवा देता हूँ आपको, एक बार देखना अच्छे से, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। टाइप नंबर क्या रहेगी हमारी, 6। टाइप नंबर क्या रहेगी हमारी, 6। इसमें देखो क्या करना है। सपोज करो हमने प्रिंसिपल को लिया 100, प्रिंसिपल को हमने कितना लिया, 100 ले लिया, ठीक है ना। और जो रेट है ना, रेट यानी कि दर, वो भी हमने कितनी ली, 100 ली। प्रिंसिपल को कितना लिया, 100 लिया, और दर है वो भी कितना ली, 100 ली। अब देखो इसका निकालेंगे इंटरेस्ट तो कितना आएगा, यहाँ से 100 का 100% कितना आएगा, 100 ही आएगा। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट ईयर का निकालेंगे तो पहले इसका करेंगे, 100 आएगा, फिर इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, फिर कितना आएगा, 100 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर तीसरे साल का निकालेंगे तो देखो इसका 100% कितना, 100 ही आएगा, फिर इसका 100% कितना आएगा, 100 ही आएगा, फिर इसका कितना करेंगे, 100 ही आएगा, और इसका करेंगे तो भी कितना आएगा, 100 ही आएगा, ठीक है ना। आ गया समझ में यहाँ तक। अब देखो फिर क्या करेंगे हमें, ध्यान से देखना। हमने कितना लिया था, प्रिंसिपल लिया था हमने 100 रुपये, ठीक है ना। और रेट हमारी कितनी थी, देखो हमने कितना लिया था, प्रिंसिपल 100 लिया था, और रेट कितनी ली हमने, 100% लिए। तो देखो एक साल में कितनी होगी राशि, 2 गुना होगी ना, 100 और 100 हमको क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। तो राशि कितनी होगी हमारी, 2 गुना होगी। यहाँ तक आ गया समझ में। और अगर हम 2 साल की बात करें तो राशि देखो कितनी गुना हो गई, 1 गुना तो हमारा प्रिंसिपल है ही, और इंटरेस्ट मिल गया हमको 1 2 3, 3 गुना, यानी कि 100 200 300 और 400। तो हमारी राशि कितनी हो गई, 4 गुना। 4 गुना हो गई ना, कितने साल में, 2 साल में। और 3 साल में अगर हम देखें तो राशि हमारी कितनी गुना हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, राशि हो गई हमारी 8 गुना, होगी हमारी 8 गुना, ठीक है ना। देखो एक साल में राशि कितनी हो गई, 2 गुना हो गई, अगर रेट को हम कितना लेते हैं, 100% लेते हैं। और 2 साल में राशि हमारी कितनी हो गई, 4 गुना हो गई, और 3 साल में हमारी राशि कितनी हो गई, 8 गुना हो गई, ठीक है ना। तो क्या करना है इसमें, देखो इसमें हमें ये करना पड़ेगा एक और। देखो अगर हम प्रिंसिपल को लेते हैं 100 रुपये, अच्छे से समझना भैया, प्रिंसिपल को कितना लेते हैं, 100। ये टाइप हर बार
एक क्वेश्चन अगर चक्रवृद्धि ब्याज से आता तो पॉसिबिलिटी रहती है कि इसी टाइप से है, तो एक बार इसको अच्छे से समझना। तो रेट लेते हैं हम 200% लेते हैं। कितनी लेते हैं हमने रेट? 200%। अब देखो पहले साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा? 200 बनेगा। दूसरे साल का इंटरेस्ट बनेगा वो किसका बनेगा? इसका कितना आ जाएगा? 200 रुपये। और फिर किसका निकालेंगे? इस 200 का निकालेंगे, वो कितना आएगा हमारा? 400 रुपये। तीसरे साल का निकालेंगे तो पहले इसका निकालेंगे तो ये 200 आएगा, फिर इसका निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? 400 आएगा, फिर इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 400, और फिर इसका निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? 800। अब देखो क्या हुआ यहाँ से, एक साल में जो राशि थी वो हमारी कितने गुना होगी? 3 गुना हो गई। कितने गुना होगी? 3 गुना। 3 गुना हो गई, 3 गुना हो गई। और 2 साल में कितनी हो गई? देखो 4 और 2 6, 2 8 और 1 9, 2 साल में राशि हो गई हमारी 9 गुना। 9 गुना। और 3 साल में कितनी हो गई? यहाँ तक 9 हो गई थी ना, 9 और ये हो जाएगी 8 और 4 12 और 4 16 और 2 18, ठीक है ना। ये तो कंप्लीट हो जाएंगी हमारी 27 गुना। राशि कितनी होगी हमारी? 27 गुना होगी। 3 साल में राशि कितनी होगी हमारी? 27 गुना। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा है कि अगर कोई राशि टी ईयर में, यानी कि टी कोई भी XYZ कुछ भी हो, 2 4 5, अगर कोई राशि टी ईयर में यानी कि 30 साल में कोई राशि हमारी n टाइम्स हो रही है। कितने टाइम्स हो रही है? n टाइम्स। n टाइम्स हो रही है ना, तो 2t ईयर में कितनी होगी? 2t। 2t ईयर में वो हमारी कितनी होगी? n की पावर 2 टाइम्स। n की पावर 2 टाइम्स। देखो एक साल में राशि कितनी हो रही थी? 2 गुना हो रही थी ना। और 2 साल में राशि कितनी हो गई? 4 गुना। तो इसकी 2 टाइम्स हो गई। एक साल में राशि कितनी हो रही थी? देखो एक साल में राशि हो रही थी हमारी 2 गुना, और 2t यानी कि इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो n की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना आ गया? 4। तो राशि कितनी हो गई थी हमारी? 4 गुना हो गई थी। और अगर हम 3t निकालेंगे, 3t ईयर में राशि कितनी होगी? तो आएगी n की पावर 3 टाइम्स। n की पावर 3 टाइम्स। अगर हम 4t ईयर निकालेंगे तो आएगी हमारी n की पावर 4 टाइम्स। कहने का मतलब क्या है, हम टाइम को जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, टाइम को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो राशि कितनी गुना होगी ना, उसकी हमें क्या कर लेनी है? पावर ले लेनी है उतनी, ठीक है ना। हमें उतनी क्या ले लेनी है? पावर ले लेनी है, ठीक है ना। तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, हो गया ना। तो जैसे कि क्या बताया कि टी ईयर में कोई n टाइम्स हो रही है ना राशि, तो 2t ईयर में n की 2 टाइम्स होगी, 3t ईयर में n की 3 टाइम्स होगी, 4t में n की 4 टाइम्स होगी। इसमें हमने यही सीखा। देखो 2 टेबल बनाई है ना, इसमें यही सीखा। देखो जैसे कि एक साल में कितनी गुना हुई थी राशि? यहाँ पे 3 गुना हुई थी ना। तो देखो एक साल में कितनी होगी राशि? 3 गुना। 3 गुना होगी ना। और 3 साल में कितनी होगी? 3 साल में अगर हम करेंगे यहाँ से तो कितनी हो रही थी हमारी? 27 गुना हो रही थी ना। कितनी गुना हो रही थी हमारी? 27 गुना। तो हमने क्या करना है? 3 की पावर कितना करना है? 3। 3 की पावर 3 आ जाएगा। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27 ही होता है। 3 की पावर 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो क्या करना है कि टी को जिसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो जितने टाइम्स राशि कितने गुना होगे ना, वो उसके किस में लेंगे? हम पावर में ले लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये ट्रिक। देखो क्वेश्चन है इसमें, देखो क्वेश्चन देखना आप। इसमें बोला कि कोई राशि 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। 8 वर्ष में कितनी होगी? 3 गुना। तो बोला कि 32 वर्ष में कितने गुना होगी? तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 8 वर्ष में राशि कितनी हो रही है? 3 गुना हो रही है। तो 8 वर्ष में राशि हो रही है 3 गुना, 3 गुना हो रही है। तो पूछा कि यह है 32 वर्ष में कितना होगी? 32 वर्ष में देखो इसमें ये सिखाया है कि कितने टाइम्स में अगर n गुना हो रही है तो 32 किसके साथ मल्टीप्लाई किया है? यहाँ पे टाइम को ये देखना वैसे में 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे? कितना आ जाए? 32 आ जाए। 32 आ जाए। 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है? 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 32 आ जाएगा ना। 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें हम? 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो कितना आ जाता है? 32। तो अगर हम यहाँ 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं टी की, देखो टी की यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई की तो n की पावर 3, टी की यहाँ 4 के साथ मल्टीप्लाई की तो n की पावर 4। तो यहाँ पे अगर हमने टी की 4 के साथ मल्टीप्लाई की है तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 की पावर 4 टाइम्स आ जाएगा। 3 की पावर
4 टाइम्स, 3 की पावर 4 टाइम्स कितना होता है वो देखो आप, ये होगा हमारा 81। तो हमारी राशि कितनी गुना हो जाएगी, 81 गुना हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट देखो 6 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है, 5 गुना। तो यहाँ लिखो 6 साल में, 6 साल में कितनी होगी राशि, 5 गुना होगी, 5 गुना होगी ना। और इसने पूछा कि 18 में कितनी होगी, तो 18 साल में, 18 साल में पहुँचने के लिए 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया ना। तो यहाँ पे टाइम को जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जितनी राशि कितने गुना होगी उसकी उतनी क्या कर देंगे, पावर कर देंगे। यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 की पावर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। 5 की पावर 3 कितना होता है, ये होता है 125, 125 से गुणा। तो राशि हमारी कितनी हो जाएगी, 125 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट देखो कोई धनराशि 6 वर्ष में 6 गुना हो जाती है, 6 वर्ष में 6 गुना होगी, तो वह राशि 216 गुना कितने वर्ष में होगी। अभी हम देखो चक्रवृद्धि की बात करें, ये सभी क्वेश्चन जिसके हैं चक्रवृद्धि ब्याज की है, ठीक है ना। कभी इसको साधारण ब्याज मानो, क्योंकि चैप्टर किसका चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज का चल रहा है ना। तो ये बार बार इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है ना। तो ये चक्रवृद्धि चल रहा है, तो 6 वर्ष में कितने गुना होगी, 6 वर्ष में देखो थोड़ा हाई चेंज कर दिया, 6 वर्ष में राशि कितनी होगी, 6 गुना हो गई, 6 गुना हो गई। और इसने पूछा कि राशि 216 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। यहाँ हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। और ऊपर हमने क्या निकालना था, कितने गुना हो जाएगी, उसमें हमको टाइम दे रखा था। यहाँ पे देखो 18 वर्ष में और यहाँ पे 32 वर्ष में। और इसमें पूछा कि कितने वर्ष में, हमें यहाँ पे टाइम क्या करना है, निकालना है। इसमें नहीं ये बताना कितने गुना हो जाएगी, लेकिन इस क्वेश्चन में गुना तो पहले दे रखा है, इतने गुना होगी। तो इसमें टाइम पूछा है, तो सीधी बात है, अगर इस साइड हम जिसकी मल्टीप्लाई कराते हैं तो उस साइड उसको क्या करते हैं, पावर कर लेते हैं। अगर इस साइड जो पावर है तो उस साइड इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये देखो 6 से राशि कितनी होगी, 216 होगी, 216 गुना होगी। तो 216 बनाने के लिए 6 की कितनी पावर करें हम, 6 की पावर 3 कर देते हैं। 6 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 216 आएगा ना। देखो 6 6 36 और 36 छिक्के कितना आ जाएगा हमारा, 216 आ जाएगा। अगर हम यहाँ 3 के साथ पावर, अगर हम इसकी 3 रखते हैं तो यहाँ 3 के साथ क्या कराना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो आप, 3 के साथ। 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 18 वर्ष आ गया। तो राशि जो है वो 18 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 216 गुना हो जाएगी। याद क्या रखना, टाइम की जिसके साथ मल्टीप्लाई करें वो तो हम कितने गुना होगी उसकी क्या लेनी है, पावर लेनी है, ठीक है ना। और अगर पावर दे तो टाइम के साथ उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये आपको याद रखना है। तो हमारी जो टाइप नंबर 6 थी ना, टाइप नंबर 6 भी क्लियर होगी। अब टाइप नंबर 7, 8 और 9 3 टाइप रहेगी। उसके बाद हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है ना वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। आपको अच्छे से तब समझ में आएगा जब आपने जो पीछे वाली वीडियो है ना, टाइप नंबर 1 2 3 4 जो मैंने पहले करवा रखी है, एक वो आप अच्छे से देख लेना। उससे आपका क्या होगा, जो बेसिक है ना वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही।